अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर 7.1 मैथमेटिकल इंडक्शन का पार्ट 2 है। इससे पहले इसका एक लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7.1 इसका पार्ट 2 है। मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम इसका नाम है, लेकिन मैंने नाम रखा था इसका मैथमेटिकल इंडक्शन 7.1 का। सही है, क्योंकि मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पेज नंबर 218 पे मौजूद है। लास्ट लेक्चर में मैं इसके 11 पार्ट आपको करा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के। आज ये 3 पार्ट और इंशाल्लाह इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक 5 मार्क्स का सेक्शन बी में से ज़रूर आना है। तवज्जो रखिएगा और लास्ट लेक्चर से रेफरेंस दूंगा, उसको ज़रा कैचअप कीजिएगा। हर सवाल में लिखा होगा मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए प्रूफ करें इस क्वेश्चन में, यानी प्रूफ बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रोपोजिशन एक दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है। इसको हम PN लेट करते हैं। पार्ट 1 में बता चुका हूँ। PN का मतलब है प्रोपोजिशन ऑफ n या पॉलिनोमियल ऑफ n। 2 कंडीशन के तहत ये प्रूव होते हैं क्वेश्चन C1, C2, A और B, जिसमें हमें तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूफ करना होता है इन प्रोपोजिशन को। सबसे पहले n=1 लेते हैं, क्योंकि n=1 जो है सबसे पहला नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर है। इसमें करना ये होता है कि जो आपका ये फर्स्ट मेंबर है ये ले लेते हैं, और राइट हैंड साइड जो होती है उसके यानी सेकंड मेंबर जो होता है उसको n को 1 रख देते हैं। तो n को 1 रख दिए यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह पे, तो सेम आ गया। तो हम कहेंगे n=1 के लिए वेरीफाई हो गई ये प्रोपोजिशन। C2A यानी कंडीशन 2, C का मतलब कंडीशन है। इसमें हम अज्यूम करेंगे कि किसी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए भी ये बात दुरुस्त है। k इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर। तो इसमें करना ये होता है कि हर n को k से रिप्लेस कर दें अजम्पशन के साथ। तो देखिए पूरा सेम चल रहा है। यहाँ पे n की जगह k आ गया, यहाँ पे a + n की जगह k आ गया, और राइट पे 2 जगह n थे, दोनों जगह k आ गया। ये अजम्पशन है। अब असल जो स्टेज होती है वो C2B होती है। इसमें यह करना होता है कि n=k+1 यानी इस k से नेक्स्ट इंटीजर के लिए प्रूफ करना होता है हमें अपनी प्रोपोजिशन को, क्योंकि k से अगला जो इंटीजर होगा कंसेक्यूटिव इंटीजर होते हैं, लाइन से स्किप नहीं होते हैं। तो अगला होगा k+1। अब इसमें करना ये होता है कि हमारे पास ये जो k से रिप्लेस करके चीज़ आई होती है, इसको कहते हैं kth टर्म। लास्ट लेक्चर में बता दूँगा, बार बार बता रहा हूँ कि पक्का हो जाए बच्चों को। अब kth टर्म को हम k+1th टर्म से बदलेंगे, यानी अब हमें k+1th टर्म चाहिए। अब तरीका क्या होगा कि इस kth टर्म में जहाँ k आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे k+1 कर दें। अब करें मेरे साथ, k की जगह आ गया k+1 - 1, यानी ये बनने जा रही है k+1th टर्म। और यहाँ पे आपको k नज़र आ रहा है तो ये हो गया k+1। सही है, सॉल्व हो गया। 1 - 1 से 0, तो a + k और a + k+1 ये हम ऐड कर देंगे दोनों मेंबर्स में, यानी लेफ़्ट हैंड साइड पे। ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड पूरी यहाँ तक सेम है, इसमें भी ऐड हो गया ये राइट पे, नजर आया, a + k और a + k+1। और सेकंड मेंबर हमारा = करके क्या था, k/a + k, इसमें भी ऐड हो गया, यानी बोथ साइड ये हमारा k+1th टर्म वाला एलिमेंट ऐड हो गया। अब करना क्या है, राइट को सिंप्लीफाई करते आना है, लेफ़्ट को भूल जाएंगे। अब देखें = के लेफ़्ट पे कुछ नहीं, अब इसको हल करते रहें। कैसे करेंगे, अलजेब्रिक उसूल से। a + k कॉमन आ रहा है अपॉन में, कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा, k/a यहाँ बचा क्योंकि a + k कॉमन ले चुके हैं, और यहाँ बचा 1/a + k+1 क्योंकि a + k कॉमन ले चुके हैं, ये कॉमन आ रहा था। सही हो गया। अब एलसीएम लेना तो आता है माशाल्लाह आप लोगों को, k और 1 × a, ब्रैकेट खोल दें, ka या ak, k² k+k × 1 k और a अपनी जगह। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। यहाँ पे ज़रा ख्याल रखना होगा कि कैसे हॉल होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले स्क्वायर वाला लिखें, फिर बगैर स्क्वायर वाला लिखें, फिर k और a लिखें। यानी जिस तरह x² होता है तो x² x और फिर गिनती लिखते हैं कांस्टेंट टर्म, तो k² फिर k और कांस्टेंट गिनती। तो यहाँ पे गिनती समझे a है, कांस्टेंट वो रखा। अब शुरू के 2 में से आखिर के 2 में से ले लें कॉमन। तो शुरू के 2 में से k कॉमन आ रहा है और आखिर में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ रहा है। सही है, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1। अब कॉमन सेम होगा, उससे पता चलेगा कि हमने फैक्टर सही बनाए। अब k + a या a + k, अच्छा मैंने इसको a + k करके इसलिए लिख दिया कि बाहर a + k चल रहा है, a + k चल रहा है, तो वो a + k कैंसिल हो जाएगा।
सेम बात है ना, लेकिन कैंसिल करते हुए एक जैसा लिखें फिर कैंसिल करें। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हम यूँ कैंसिल कर दें, a प्लस के और k प्लस है, एक ही बात है ना। मैंने कहा बात तो एक है बेटा, लेकिन एक शक्ल बना के कैंसिल करो। जो बाकी बचा चेक करें, हर n k प्लस 1 से रिप्लेस हो जाए तो हम कहेंगे क्वेश्चन इज डन। अब देखें n की जगह आ गया k प्लस 1 और नीचे a प्लस k प्लस 1, तो हमने इस तरह ब्रैकेट में लिख दिया कि हर n k प्लस 1 से रिप्लेस हो गया। ये हमारा टारगेट होता है कि हम k प्लस 1 टर्म पहले ऐड करते हैं फर्स्ट मेंबर यानी LHS को देखकर और सेकंड मेंबर यानी RHS को देखकर लाते हैं। ये रिवाइज कर दिया, मैंने 11 पार्ट करवा चुका हूँ मैं इसके माशाल्लाह, तो उसको देखिएगा, ये उसी का रिवीजन है यानी कंटिन्यूएशन है, क्योंकि 3 पार्ट रह गए थे, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया था। अब 2 पार्ट और हैं, ये पार्ट सबसे लेंदी है इस क्वेश्चन का। देखें n स्क्वायर अपॉन, क्योंकि n बहुत ज़्यादा जगहों पे, जितना n ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन होगी। अच्छा, ये डॉट डॉट लगाऊंगा तो इसका मतलब होगा कि आप वर्डिंग आप यहाँ से उठाइएगा। इस लेक्चर की वर्डिंग पहले सवाल से उठाएं, पिछले लेक्चर की वर्डिंग उस लेक्चर के शुरू के 1-2 सवाल में मैंने वर्डिंग बार बार लिखी थी। वर्डिंग का 1 नंबर है, अहमियत दीजिएगा इस वर्डिंग को, क्योंकि देखिए क्या लिखा कि k प्लस 1 के लिए प्रूव हुआ, हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ, और n नेचुरल नंबर के तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए दुरुस्त है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ तो लिखा हुआ था पॉजिटिव इंटीजर, तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर भी 1 2 3 4 5 6, नेचुरल नंबर भी 1 2 3 4 5 6, एक ही चीज़ के 2 नाम संभालिएगा। आ जाए भाई वापस, n को 1, अब इसकी फर्स्ट 1 स्क्वायर डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 3 और राइट पे हर n की जगह रख दें 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 और 2 अब इंटू 2n, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, सही हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 1 3 ज़ा 3, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, डॉट मल्टीप्लाई है, डेसिमल मत समझिएगा, सही है। 1 प्लस 1 2 होता है, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 होता है, 2 से 2 कट गया, 1/3 बराबर आ गया, जिससे हमारा n = 1 के लिए प्रूफ हो गया। अब अज्यूम करेंगे n = k के लिए, तो ये डॉट डॉट वर्डिंग है। अब हर n को k प्लस 1 k से रिप्लेस कर दें। ये यहाँ तक देखें पूरा सेम चल रहा है, n स्क्वायर k स्क्वायर हो गया, 2n 2k हो गया, ये 2n 2k हो गया, और राइट में n k हो गया, और नीचे 2n 2k हो गया। क्लियर। अजम्पशन असल में ये इसलिए कहते हैं इसको कि ये रास्ता बनाती है हमारी फाइनल कंक्लूजन b के लिए, इसलिए इसको C2a और C2b कहते हैं कि ये उसी की कंटिन्यूएशन है, सही है। अब ये सबसे क्रूशियल है, बार बार बता रहा हूँ, ये डिसाइसिव, अगर ये समझ में आपको आ गया तो ये क्वेश्चन आसान है। अब ये k टर्म है, ये तो समझ में आ गया होगा माशाल्लाह आप लोगों को। अब इस k टर्म के ज़रिए हमें k प्लस 1 टर्म बनानी है, सही है। अब k टर्म क्या है, जिसमें हम k से बदल चुके होते हैं अजम्पशन में। अब इस k को k प्लस 1 से बदलें, यही हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे 2 k की जगह k प्लस 1 माइनस 1, और इस k की जगह 2k प्लस 1 प्लस 1। सिंप्लीफाई करके हमेशा ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे देखें सिंप्लीफाई हो रहा था 1 माइनस 1 0, तो फिर वो जो सिंप्लीफाई हो वो ऐड करेंगे, बगैर सिंप्लीफाई ऐड नहीं कीजिएगा, कन्फ्यूजन आ जाएगी। तो अब देखें यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, कितना हुआ 2 माइनस 1 1, और 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना होता है 3। अब ये हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। देखें यहाँ से यहाँ तक चला k वाला, नज़र आ रहा है, इसमें हमने वो k प्लस 1 टर्म इधर भी और राइट जो है नज़र आ रहा है उधर भी ऐड कर दिया दोनों तरफ। इसको कहते हैं बोथ मेंबर्स, लेफ्ट फर्स्ट मेंबर, राइट सेकंड मेंबर, समझ गए। ये फर्स्ट मेंबर है लेफ्ट वाला, और राइट वाला है आपका सेकंड मेंबर। ओके, इसमें LHS RHS मुंह में रखिएगा, पेन से ना निकले LHS RHS, फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें, लेफ्ट को देख के तो हमने k प्लस 1 टर्म बनाई है। अब गौर से k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, नीचे से 2k प्लस 1 2k प्लस 1 कॉमन ले लिया, k प्लस 1 2k प्लस 1, यहाँ क्या बचा k अपॉन 2 प्लस करके क्या बचा, स्क्वायर में से 1 बाहर चला गया है तो 1 बचा k प्लस 1, नीचे से 2k प्लस 1 बाहर जा चुका है तो क्या बचा 2k प्लस 3, कॉमन एहतियात से लेना है। अब एलसीएम ले जल्दी से, 2k प्लस 3 k से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 2k प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक।
मल्टीप्लाई करें k इंटू 2k 2k स्क्वायर 3k 2k 2 3 + 2 क्या होता है 5, नीचे का एज इट इज़ रहेगा बाकी चीज़ें। ठीक है यहाँ तक। अब मिडिल टर्म ब्रेक मैंने कहा था सीख लें, बहुत काम आती है। अब 2 2 = 4, 5 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाए कि ऐड करें तो 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। तो 4 और 1 से 5 भी आता है, ठीक है, और 4 × 1 से 4 भी आता है। तो मल्टीप्लाई में एक्सट्रीम आ गया, ऐड में मिडिल टर्म आ गया। अब शुरू के 2 में से कॉमन 2 के, आखिर में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1, इधर लास्ट क्वेश्चन में कुछ कॉमन नहीं आया तो 1। k + 2 एक फैक्टर, 2k + 1 एक फैक्टर, बाहर जो चीज़ है वो चले जा रही है और अपॉन में मल्टीप्लाई सारा एक जगह कर दिया। ये मल्टीप्लाई एक जगह हो गया क्योंकि एलसीएम और वो सही है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? वेरी गुड हो गया। 2k + 1 कट गया, जो बाकी बचा चेक करेंगे क्या k + 1 से बदल गया? यस बोलें। ये n k + 1 से बदल गया, हाँ। इस k + 2 को मैं k + 1 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? k + 2 = k + 1 ओके, 2 = 1 + 1। तो ये वाला n भी k + 1 से रिप्लेस हो गया। अब इसी तरह नीचे आ जाएं, इस 2k + 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2k + 2 + 1, यानी 2 कॉमन तो k + 1 + 1, हाँ या ना? 3 को 2 + 1, तो देखो वही हुआ। यानी कि हमें वो लुक देनी है पूरी के k + 1 से रिप्लेस हुआ है। एक स्टेप ऊपर मत रुक जाइएगा, एक नंबर कट जाएगा, वो कहेगा देखें एज इफ ऑल द n's हैव बीन रिप्लेस बाई k + 1 देन क्वेश्चन इज डन। ओके, आखिरी पार्ट देखने हल्का है लेकिन जाइएगा नहीं, इसके बाद क्वेश्चन 2 होगा जिसमें 3 पार्ट हैं। 14 ये देखा हुआ लग रहा होगा, ये तो चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस सीरीज़ जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर डिलीवर किया है उसमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला है, ये भी प्रूव होगा। वेरी गुड, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, रिवाइज करवा दिया मैंने आपको। ज्योमेट्रिक सीरीज़ चैप्टर 4, कीप रिवाइजिंग बेटा, फ़ायदा आपका है। अब n = 1 लें तो इसमें पहली टर्म a थी, a आ गई राइट पे हर n की जगह। अच्छा, इसमें मिस प्रिंटिंग है, इस सवाल में बुक में मिस प्रिंटिंग है, करेक्शन कर लें। बुक में यहाँ पे 1 की जगह a लिखा हुआ है, अगर वो a लिखेंगे तो घंटे में प्रूव नहीं होगा, ये वो मिस प्रिंटिंग है, सही कर लीजिएगा। यहाँ पे 1 है, करेक्शन सही है, करेक्शन है ये, करेक्शन सवाल में। क्योंकि कुछ बच्चे जो अपने तौर पर पढ़ते हैं वो कहेंगे कि सवाल प्रूव नहीं हो रहा, पता चला सवाल ही गलत लिखा हुआ है। ठीक है, राइट पे हमने n की जगह r n की जगह 1 लिख दिया, तो 1 पावर 1 लिखते नहीं है, 1 - r से 1 - r कट गया, क्या बचा a = a, n = 1 के लिए प्रूफ। k के लिए अज्यूम कर लें, जितनी जगह n है वहाँ k लिख दें, 2 जगह है दोनों जगह लिख दिया, ओके हो गया। अब ध्यान से ये k टर्म है, अब इस k टर्म से k + 1 टर्म बनानी है। कैसे बनेगी? k + 1 टर्म ऐसे बनेगी बेटा कि k को k + 1 से बदलो, तो क्या आ गया k + 1 -1 अपनी जगह, तो 1 1 कट गया, क्या बचा ARK, यानी अब ARK बोथ मेंबर्स में ऐड कर देंगे। ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक पहला मेंबर है उसमें भी ऐड हो गया ARK, यहाँ सेकंड मेंबर है उसमें भी ऐड हो गया ARK। अब सिर्फ राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें और क्वेश्चन डन। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट, तो ये 1 - r इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने एक स्टेप कम किया, जगह ख़त्म हो रही थी। 1 × आप यानी पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह, a1 - r और फिर प्लस ARK और ब्रैकेट में 1 - r, यानी पहले एलसीएम लें फिर ब्रैकेट खोलें। मैंने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा, कैसे ARK × 1 ARK, हाँ बोल दें, और बेस सेम होती है पावर ऐड, तो r पे k है और r पे 1 है, तो क्या हो जाएगा बेस सेम पावर ऐड k + 1, बेस सेम पावर ऐड यानी RK को कोई कहते हैं R से मल्टीप्लाई करो तो आप कहोगे RK + 1, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड मल्टीप्लाई में, सही है। माइनस का ARK और प्लस का ARK कट गया, जो बाकी बचा उसमें से a कॉमन आ रहा है। ये तो आसान सवाल हो गया, कैसे? क्योंकि खुद देखें r के ऊपर k + 1 ऑटोमेटिक आ गया, बाकी तो n कहीं है ही नहीं, क्वेश्चन डन। इसमें मैंने फिर से दोबारा पूरी वर्डिंग लिख दी है कि चूँकि n k + 1 के लिए प्रूव हो गई ये प्रोपोजिशन, तो मैथमेटिकल इंडक्शन के उसूल से सबके लिए ये, सबके लिए मतलब यानी नेचुरल नंबर्स, यहाँ देखिए दोनों लफ्ज़ लिख दिया मैंने, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, इन सब के लिए ये प्रोपोजिशन दुरुस्त है। जाइएगा नहीं क्वेश्चन नंबर 2 और उसके 3 पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लें 7.1 का।
पेज नंबर 219 पे मौजूद है। अच्छा, इसको आप दो कैटेगरी कर लें 7.1 मैथमेटिकल इंडक्शन की। कैटेगरी 1 जो है उसमें वो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको एक प्रोपोजिशन दी हुई होती है इज इक्वल टू के साइन के साथ। कैटेगरी 1 बना लें, उसको कहें कैटेगरी 1। किस तरह कहें कैटेगरी 1? उसमें इज इक्वल टू वाले साइन है। ये कैटेगरी 1 के क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन नंबर 1। और जो कैटेगरी 2 है, जो अभी मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, इसका मतलब होगा इसमें डिविजिबल वाले क्वेश्चन हैं, डिवाइड के। वर्डिंग में लिखा होगा डिविजिबल। अब इससे कुछ आसानी हो सकती है आपको सवाल को पिक करने में भी और इम्तिहान में पहचानने में भी। अब इसमें आपको इस तरह का वर्डिंग लिखी होगी कि डिविजिबल बाई 49 कोई गिनती है, डिविजिबल बाई 64 कोई गिनती है, डिविजिबल बाई 3 कोई गिनती है। लेकिन मेन थीम वही है कि मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल से प्रूफ करें, तो यानी C1 C2A C2B यानी दो कंडीशन सेटिस्फाई तो क्वेश्चन डन। मैथमेटिकल इंडक्शन का उसूल वही रहेगा। अब ये आखिरी क्वेश्चन है तो पूरी तवज्जो रखिएगा ताकि ये आपका सेक्शन बी का सिक्योर हो जाए। सेक्शन बी में ज़रूर इन दोनों में से एक आने हैं, तय है। सेक्शन बी के लिए लाजमी एक पार्ट आना है 7.1 का, तो इसके लिए इसको अहमियत दीजिएगा। आ जाए भाई PN उसी तरह सपोज़ किया। अच्छा, सवाल में स्टेटमेंट दिखाओ तो स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, अगर प्रोपोजिशन लिखा हो तो प्रोपोजिशन लिख दिएगा। इससे मैंने स्लैश डाल के लिख दिया है स्टूडेंट्स के लिए कि सवाल से उठाइएगा ये, ठीक है। अब हम n=1 के लिए इसको प्रूफ करेंगे। अब इसमें ख्याल रखिएगा, इसमें गिनतियाँ हैं तो कैलकुलेटर चलेगा। n3 की n1 रख दिया, 28 n में 1 रख दिया। अब कैलकुलेटर चलाएँ, 3 1 + 3 + 2 5, 2 की पावर 5 होती है 32, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, सही हो गया। 28 1 + 28 होता है 4, 28 - 4 32, 32 - 32 0। अच्छा, आप वर्टिकल कीजिएगा ऊपर से नीचे। मुझे तीनों पार्ट एक जगह वाइंड अप करने थे, मैंने इसलिए यूँ किया। आप यूँ कीजिएगा पूरा इम्तिहान में। ये कई मरतबा बता चुका हूँ, बार सर इसलिए बता देंगे बिल्कुल आपको पक्का हो जाए कि ये कॉपी भी कर रहे हो तो यूँ कॉपी करें। विच इज़ डिविजिबल बाई 49। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, 0 एक ऐसी गिनती है जो हर गिनती से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई एनी नंबर। कैसे? 0/5 0, 0/10 0, 0/49 0, 0/64 0। तो कभी भी अगर आपका C1 में 0 आ जाए तो वो कौन सी भी गिनती बोल दे उससे वो डिविजिबल है। ये कॉमन सेंस भी और मैथ्स भी है कि 0 एक ऐसी गिनती है जो हर एक गिनती से डिवाइड होती है पूरी, सही है। तो PN 2 हो गया हमारा 1 के लिए। अब n=k, जैसे क्वेश्चन 1 में था, n=k के लिए सपोज कर लेंगे कि दुरुस्त है। तो कितनी जगह n है सवाल में? 2 जगह। तो 2 की पावर 3n की जगह 3 के आ गया और 28n की जगह 28 के आ गया, ये हो गया। अच्छा, अब इसके B में थोड़ा फ़र्क है। अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 1 आज के लेक्चर के शुरू में भी 3 पार्ट किए मैंने उसके, उसमें हम कुछ ऐड करते थे बोथ मेंबर्स। तो इसमें तो बोथ मेंबर्स ही नहीं है, अकेली एक स्टेटमेंट है, समझ रहे हैं आप? इसमें अकेली एक स्टेटमेंट है। तो हम क्या करें, इसमें हम n को k+1 से रिप्लेस कर देंगे, यानी नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर k+1 से रिप्लेस कर देंगे। तो करें k को रिप्लेस k+1 और k की जगह k+1, यानी ये जो k टर्म थी वो k+1 टर्म हो गई, समझे बात? अब इसके बाद आपको गौर करना है, यानी यहाँ पे ऐड वैड नहीं करना है, n को k से फिर k को k+1 से रिप्लेस करके अब काम करना है। अब 3 + 2 को 5 मत कीजिएगा। अब समझते जाइएगा, ये सवाल पिछले सवाल से छोटे हैं, देखिए 4 लाइनें, लेकिन दिमाग खाएंगे, ज़रा तवज्जो रखिएगा। अब एक स्टूडेंट 3 + 2 5 कर देगा। नो, जो बोलने जा रहा हूँ संभालें। ये आपको नज़र आ रही है C2A, इस शक्ल को बनाना है, C2A की शक्ल बनानी है। लिख लें बड़ा, क्योंकि k से k+1 आएगा ना, तो इसमें C2A की शक्ल हमें बनाने की कोशिश करनी होगी। कैसे? तो अब गौर से देखें, तो इसमें हमें +2 चाहिए। तो देखें, इसको 3 + 2 में से 3 को अलग करेंगे, सिर्फ इसको। ये देखिए 2 की पावर 3 को अलग कर दिया, बेस सेम पावर ऐड, बाकी 2 की पावर 3 के +2 अपनी जगह रहा। अब ये एक पार्ट सही समझ में आया ना माशाल्लाह, आपको दोनों समझ में आ जाएंगे खुद से। ये समझना है कि C2A की शक्ल बनानी है, नहीं कि गिनती आन के 3 2 5 होता है। अभी मैं करता है भटक जाऊँगा इतनी सी जगह में।
तो अब 3 को अलग कर लिया। अब काम करें, 2 की पावर 3 क्या होती है 8, ब्रैकेट में ये पूरा गौर से देखें, ये C2 लिखा हुआ है, 2 3 के +2 -28 के -4। अब इसके बाद आपको जो करना है वो गौर से देखिएगा। अब मैंने बगैर सोचे ब्रैकेट में C2A लिख दिया, तो इसका अंदर वो ऐड सब्ट्रैक्ट वाली मैथ्स बन जाएगी कि अपनी मर्ज़ी से जो लाएँ उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब गौर से देखें, पहली टर्म को तो मैंने देख के कॉमन लिया या बाहर निकाला है 8, तो अगली जो 2 टर्म है ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो उतनी ही आपको बैलेंस करनी है। अब देखें दोनों में माइनस है, तो प्लस करके उसी 8 के साथ इसको बैलेंस करेंगे। तवज्जो रखें भाई, माइनस था ये, तो अब ये 2 टर्म जो हैं हमारी प्लस करके बैलेंस होगी, 8 × 28 के -4 प्लस करके, क्योंकि माइनस में हमारी ज़्यादा माइनस हो गई तो प्लस करके बैलेंस होगी। और ये दोनों टर्म एज इट इज़ आ गई आपके सामने, ये देखें, यानी ये जो 2 टर्म है वो इसकी बैलेंसिंग है, समझ रहे हैं। और ये जो 2 टर्म है एज इट इज़ वहाँ पे है, ये जो एरो लगा रहा हूँ बहुत सारे आप भी समझें, ये दोनों टर्म एज इट इज़ आ गई और ये दोनों टर्म इस माइनस का काउंटर है प्लस, ताकि स्टेप अनअफेक्टेड रहे। यानी कि अब इसको यूँ आप कर सकते हैं, अगर इसको पूरे को खोल देंगे तो पिछला स्टेप वापस आ जाएगा, ओपन कर देंगे तो पिछला स्टेप वापस आएगा, जो इस बात की चेकिंग होगी कि नथिंग हैज़ बीन डिस्टर्ब, कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ है, क्वेश्चन प्रोसीड कर रहा है आगे। क्लियर, ये सबसे क्रूशल स्टेप है। आगे अब मैथ्स बची, 8 × 28 कैलकुलेटर चला लें, 8 × 4 32, ये दोनों अपनी जगह सही है। अब 32 - 32 तो कैंसिल हो गया, जो बाकी बचा कैलकुलेटर चलाएं, 224 - 28 कितना होता है 196, कैलकुलेटर देख लें 196 के। यहाँ पे अब आपको एक चीज़ समझनी है, यहाँ जो गिनती आएगी ना वो पूरी पूरी उससे डिविजिबल होनी चाहिए, वरना सारा यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। अब 194 होता है 49 × 4 के, करके देख लीजिएगा। तो देखिए 49 के टेबल में पूरा आ रहा है ना, कोई डेसिमल फ्रैक्शन नहीं आ रहा है। इससे अब हम कंक्लूड करेंगे कि बाय आवर हाइपोथेसिस का मतलब हो गया C2A, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया था C2A में कि ये 2 3 के +2 -28 के -4, यानी जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी थी पूरी वो डिविजिबल है 49 के, अजम्पशन, दैट इज़ आवर हाइपोथेसिस इज अजम्पशन, ठीक है। एंड आगे जो आया इज़ ऑब्वियसली डिविजिबल, जो करके दिखा दिया। अच्छा, इसको आप फेयर भी कर सकते हैं, 196 को अगले स्टेप में लिख दें, शटअप कॉल टीचर को भी और किसी को भी कि ये 49 4 पूरा डिविजिबल हो रहा है। तो लिहाजा हमारी जो प्रोपोजिशन है वो 49 से डिविजिबल k+1 के लिए भी प्रूव हो गई, यानी C2B। और लिहाजा ये तमाम नेचुरल नंबर्स फॉर ऑल मेंबर्स, ये जो V करके कटा हुआ है ये फॉर ऑल है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था इसी लेक्चर में, नेचुरल नंबर्स। क्लियर। अब ये मैंने देखा टाइम लगाया, अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम, लग रहा होगा इतना लंबा खींच नहीं रहा हूँ बेटा, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ कॉपी गाइड बुक के अलावा आप समझ भी लें, किसी को समझा भी सकें, अगर कोई दोस्त कोई करीब में है परेशान है। अब जल्दी करूँगा क्योंकि एक को पूरा जान लगा दी मैंने भी और आपने भी। सपोज कर लिया Pn, ठीक हो गया यहाँ तक, स्टेटमेंट लिखे हैं प्रोपोजिशन सवाल में से। अब n 1 रखें जल्दी, 2n 1 रख दिया, 8n 1 रख दिया, कैलकुलेटर चाहे 2 + 2 4 होता है तो 3 की पावर 4, 3 × 9 3 × 27 3 × 81, 8 1 8 और 9 और 8 होता है 17, 81 में से 17 माइनस, देखा कमाल 64, पूरा 64 से डिविजिबल है, वरना 0 हर एक से डिविजिबल है। ओके। अच्छा, ये मत रख लिएगा काइंडली कि 64 2 64 3 भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे आखिर में देखिए 49 पूरा नहीं आया, 49 4 तो यहाँ पे 64 आ जाए, 128 आ जाए, ये सब 60 के साथ हो रहे हैं, करके देख लीजिएगा, 192 आ जाए, ये सब देखें, ये हो गया 64 × 2, ये हो गया 64 × 3, करके देख लें। खेल नहीं रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, इनमें से कुछ भी आ जाएगा, आप कहेंगे डिविजिबल बाई 64। ओके हो गया। तो इससे n = 1 के लिए वेरीफाई हो गया, n = k के लिए अज्यूम करें, हर n को k से बदल दें, यहाँ तक तो आसान हो गया। यहाँ पे आ गया, फिर झटका संभालिएगा ज़रा, n को रखें k+1 यानी k टर्म को, अब बनाइए k+1 टर्म, सही है, k+1 टर्म बन गई। कैसे बनी, k की जगह k+1 आ गया, इस k की जगह k+1 आ गया। अभी जो बताया था वही करना है आपको, इस पे नज़र रखना है कि इसमें 2k+2 है, तो 2 1 2, अब ये 2 और 2 4 नहीं कीजिएगा, किया तो यू आर लॉस्ट,
2 और 2 में से देखेंगे क्या ज़्यादा आ रहा है, एक 2 ज़्यादा आ रहा है, नज़र आया? उस 2 को अलग कर देंगे 3 की पावर के साथ, ताकि ये वाली C2A पूरी की पूरी सेम आ जाए। यहाँ पे हमें C2A की तलाश है, ये बता दी ना गेम, जो क्या बाई आवर हाइपोथेसिस वो। अब ब्रैकेट में लिख दिया C2A, अब बैलेंस करें। अब 9 के साथ ये माइनस ज़्यादा हो गया है, ये दोनों टर्म, तो 9 के साथ यही दोनों टर्म प्लस कर दें, और ये दोनों टर्म आ गई आपके सामने अपनी जगह, समझे क्या कहानी? और ये बैलेंस करने के लिए आ गई यहाँ। ओके हो गया? ये असल क्रूशल, ये निकल गया हाथी तो दुम छोटी है। 9 8 72, 9 9 81, 72 माइनस 8 कितना होता है 64, 81 माइनस 17 कितना होता है 64, 64 कॉमन, गेम देख रहे हैं, 64 वन आ गया पूरा, जैसे यहाँ पे आया था 196, जो कि 49 फोर था 49 वाले सवाल में। अब यहाँ पे ऐसी गिनती आई जो 64 का पूरा 64 वन है, तो हम लिख सकते हैं बाई आवर हाइपोथेसिस, ये चीज़ हमारी जो है बाई आवर हाइपोथेसिस हो गई, यानी C2A ये बाई आवर हाइपोथेसिस। एंड 64K + 1 इज़ ऑब्वियसली इसलिए बोलते हैं कि कैलकुलेटर चला के चेक कर लो भाई, टीचर से ही बोल रहे हो, अपने आप से ही बोल रहे हो। और डैश डैश का मतलब यहाँ से वर्डिंग उतार लीजिएगा, हैंस करके पूरा 64, 49 को 64 लिखना है, बाकी पूरी वर्डिंग ये। आखिरी सवाल मज़ेदार है, सिर्फ 2 टर्म है इसमें, वरना हर में 3 3 है, 1 2 3 टर्म, 1 2 3 टर्म, तो जो रट रहे हैं वो ज़रा चेंज और स्विच लगाएं। 2 टर्म वाला सवाल आ गया, 7 की पावर 9 n सॉरी और 4 की पावर n डिविजिबल बाई 3, खुद कर लेंगे, 2 मिनट लगा लें यार बेटा। Pn सपोज कर लिया उसको, तो 7n 4n हो गया, n को 1 रखें, 7 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 1, किसी भी चीज़ की पावर 1 वही रहती है, तो 7 माइनस 4 इज़ 3। अच्छा वर्टिकल कीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ, यूँ मत कीजिएगा इम्तिहान में। डिविजिबल बाई 3 है क्योंकि 3 1 सा 3, n इक्वल टू k के लिए अज्यूम कर लें, वर्डिंग यहाँ से उठा लीजिएगा पूरी, डॉट डॉट डॉट, तो अब n की जगह k आ गया, क्लियर? अब क्रूशल स्टेप, n को k + 1 यानी कि ये k टर्म थी, अब आप इसको k + 1 टर्म बनाएं। कैसे बनाएं बेटा? n को k + 1 से बदल दें, यानी k को, तो k की जगह आ गया k + 1, k की जगह आ गया k + 1। फिर ध्यान रखें यहाँ पे अब k चाहिए, तो इसका अंदर ये 1 ज़्यादा है, तो 1 को कर दें अलग, तो 7 के ऐसे ही रख दें, 4 में से भी 4 को अलग कर दें, यहाँ पे k चाहिए। अब ये वाली टर्म हमारी माइनस अंदर आ गई, तो इसको काउंटर करें, बैलेंस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आप प्लस करके बैलेंस करें। एक साइन मुझसे गलता हो गया, सही करें, क्यों? माइनस है तो उसका काउंटर प्लस, ये माइनस है दोनों तो काउंटर प्लस, माइनस है तो दोनों काउंटर प्लस। देखिए चेकिंग अभी रट के करूँ और छपवा के तो मैं गलत करते जाऊँ। अब देखिए हमें माइनस हुआ तो काउंटर उसका प्लस हुआ, तो ये वाली टर्म ज़्यादा हुई थी, देखें बैलेंस हो गई, ये माइनस वाला अपनी जगह और ये जो कम हुआ था ये प्लस होकर ज़्यादा हो गया, समझे? यानी यहाँ माइनस है तो ये प्लस करके बैलेंस। चेकिंग बता दिया, अगर इस ब्रैकेटों को सारों को खोल दें आप तो पिछला स्टेप आ जाएगा, जिससे पता चलेगा सर ये क्या कर रहे हैं, यानी इसको तो माइनस ज़्यादा होने की वजह से प्लस करके काउंटर कर रहे हैं, और ये टर्म एज इट इज़ कॉपी हो रही है यहाँ से। यहाँ पे 2 टर्म थी तो 2 कॉपी हो गई थी, यहाँ पे 2 टर्म थी तो 2 कॉपी हो गई थी, यहाँ पे 1 टर्म है तो 1 कॉपी हो गई। गॉट इट? ये है क्लाइमैक्स। अगर समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से आप कहेंगे इतना बुरा तो नहीं पढ़ा रहे सर जवाब। अब कॉमन ले लें 4 की पावर के, तो 7 माइनस 4 3 होता है। अब गौर करें, डिविजिबल बाई 3 है क्योंकि 3 इंटू 1 3 1 3। बस एक लतीफ़ा सुना दूँ आखिर में, इसको 3 4 12 मत कर दीजिएगा कि कोई कह दे कि 3 इंटू 4 की पावर के बेटा 12 के, ओहो ये क्या कर दिया। ये पावर वाली चीज़ है, बगैर पावर वाली चीज़ है, कैन नेवर बी मल्टीप्लाइड। बहुत एहतियात पढ़ाई में, सही है? तो ये एज इट इज़ रहेगी। ऑब्वियसली में क्या आया, ये कि ये ऑब्वियसली है, और बाय आवर हाइपोथेसिस ये यानी C2A से हमारा ये वाला प्रूफ, और ये जो आगे हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस किया वो ऑब्वियस है। वर्डिंग अब पूरी हैंस करके यहाँ से उठा लीजिएगा, बस 64 49 की जगह लिखिएगा 3। तो होप कि इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज समझ में आई इंशाल्लाह आपको। अगली एक्सरसाइज और कीमती है क्योंकि उसमें सेक्शन C है, बाइनोमियल थ्योरम इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। सेहत और ज़िंदगी रही, तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।